नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओलंपिक्स ओलंपिक्स में विनेश फोगाट उस सारे घटनाक्रम की और कैसे जो है इस घटनाक्रम पे वामपंथी और जो कांग्रेसी हैं या लेफ्ट के जो लोग हैं वो कैसे पहले किस तरह कूदे और जब उसको ये मेडल नहीं मिला तो कैसे कूदे, उसके बारे में। तो दोस्तों, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। भारत को एक गोल्ड मेडल भी मिल सकता था, सिल्वर तो पक्का हो ही गया था, लेकिन मैं जो इसका शीर्षक रखा है वो बहुत सोच समझ कर रखा है। आगे सारे घटनाक्रम को आपको बताऊंगा कि कैसे इन लोगों ने उड़दंग मचाया और ये जो एक कहानी है कि अत तत दा वैर हुंदा है, इन्होंने इतना अति मचा रखी थी कि इनको जो भगवान ने भी जो है वो इनको शराफ दिया या कह लो, या भगवान ने इनको सजा दी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि विनेश फोगाट बहुत चर्चित चेहरा आज से नहीं है, काफी देर से है। एक बार तो जब एक फिल्म बनी थी दंगल इन पे, बहनों पे, वहां से शुरू हुआ था। पॉजिटिव जो है इनका एक इमेज बिल्डिंग हुई थी और पूरा देश इन पे गर्व करता था। मैं था इसलिए कह रहा हूं कि अब कुछ लोग कर रहे हैं। एज ए प्लेयर तो मैं आज भी गर्व करता हूं, पर इनके कारनामे कैसे हैं। पहले हम उस घटनाक्रम की बात कर लेते हैं जो हुआ। असल में विनेश फोगाट जो है ये 50 किलो जो वर्ग है, कैटेगरी है, उसमें इन्होंने अपनी जो है ये लड़ाई लड़ी और सेमीफाइनल तक इनका वेट है जो वो उस कैटेगरी से कम रहा। 50 किलो कैटेगरी का मतलब होता है कि +-2, यानी कि आपका मैक्सिमम वेट 52 केजी हो सकता है और मिनिमम वेट 48 केजी। अगर आप 48 से 1 ग्राम भी नीचे चले जाएंगे तब भी डिस्क्वालीफाइड है। अगर आप 52 से 1 ग्राम भी ऊपर चले जाएंगे तब भी डिस्क्वालीफाइड है। और ये जिस दिन आपका जो कंपटीशन होता है उसी दिन मॉर्निंग में आपका वेट जरूर होता है। आगे पीछे आपका वेट कम ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैच शुरू होता है उससे पहले जो वेट होता है और ड्यूरिंग द मैच वो वेट आप नहीं गेन कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए 2 दिन के बाद आपका मैच है तो 2 दिन में जितना गेन करना है, लेकिन एट द टाइम ऑफ वेइंग आपको उसी कैटेगरी के अंदर रहना पड़ेगा। जैसे शायद आपको पता हो कि ये शुरू से जो है वो 53 केजी 53 केजी में लड़ती रही हैं। 2020 का जो ओलंपिक्स था इन्होंने 53 केजी में लड़ा, लेकिन 2016 का इलेक्शन जो ये इनका कंपटीशन था, इन्होंने जैसे जहां तक मुझे याद है शायद 48 केजी में लड़ा था और उस समय भी डिस्क्वालीफाई हो गई थी 2016 में भी। तब शायद 400 ग्राम से डिस्क्वालीफाई हुई थी, इस बार सिर्फ 100 ग्राम से डिस्क्वालीफाई हुई। बातें वैसे और बहुत सारी करने वाली हैं, लेकिन आज हम इसी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। जिस तरीके से वामपंथियों ने इस सारे एपिसोड में गंद मचाया, कब? जब इन्होंने सेमीफाइनल जीता। जब सेमीफाइनल जीता, ये वामपंथी हैं, अजीत अंजुम, रवीश कुमार और कुछ कांग्रेसी हैंडल्स हैं, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि अभी जो आपको फोन आएगा मोदी का तो आप फोन मत उठाना। पर इनको तो ऐसा लगने लग गया कि ये अभी सिल्वर मेडल ले लेगी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे
इनकी अम्मा का ब्याह हो गया हो, उनके भाई भी हो गए हों, और ये अपने बापू की शादी में भंगड़े डाल रहे हो, मतलब जस्ट लाइक दिस, मतलब ये एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। तो ऐसे भी बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि आप फोन मत उठाना। फिर ये भी कहते रहे कि मोदी ने एक बार भी फोन नहीं करा जब वो डिस्क्वालीफाई होगी। यार, मोदी को इतना सही समझते हो आप क्या? वो हर इवेंट जीतने के बाद फोन करता है क्या? ब्रो, क्या आप अच्छे से खेलना, मेडल लेके आना, हर बार तो नहीं ना करेगा। तब तो आपने बहुत गंद बचाया था जब इसने सेमीफाइनल जीता था। होता क्या है, उसके बाद सेमीफाइनल के बाद फाइनल नेक्स्ट डे था। इसने, क्योंकि एनर्जी भी चाहिए होती है, 3 मैच थे इसके जब जिस दिन सेमीफाइनल था, तब उसके बाद इसने डाइट भी ली होगी और शायद डाइट ज्यादा ले ली। वैसे मैं एक किसी का शो देख रहा था यूट्यूब पे, उसमें एक आदमी जो कह रहा था, कितनी उसमें सत्यता है मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, वो कह रहा था मैं वहां ही हूं, फ्रांस में ही हूं अभी, और इसको विनेश फोगाट को एक दिन पहले उसने चिकन पाड़ते हुए देखा। अब ये सत्य है झूठ है इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है। वेट अपने का ख्याल खुद रखना होता है। ये 52.7 केजी पहुंच गया था वेट इसका, और ये सारी रात जो है वो सोई नहीं। जब इसको अपना वेट पता चल गया, सारी रात नहीं सोई, सारी रात जॉगिंग करती रही, साइकिलिंग करती रही। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि इसने अपने बाल भी कटवाए, कपड़े कम किए, लाइट किए, और इसके अलावा जो ऑथेंटिकेट तो नहीं मैं इसको कर सकता कि खून भी निकलवाया। फिर भी 600 ग्राम ही कम हुआ, 100 ग्राम फिर फंस गया। तो ये तो ऐसे करते हैं कि जैसे ये सब भारत सरकार के हाथ में था और मोदी जी के हाथ में था। जो इंटरनेशनल ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी की कुछ नहीं मानती, किसी को कुछ नहीं जानती, और वेट इसके जीजा, इसके पति या इसके कोच जो हैं वो सब इसके साथ थे। उन सबको पता है वेट इसका ज्यादा था। वो सारे अब मोदी को गाली निकालने शुरू हो चुके हैं, भारत सरकार को गाली निकालने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि वो वेट कम नहीं कर पाई। उसके बहुत सारे कारण होते हैं। पहला कारण ये कि महिला का वेट कंपैरेटिवली कम लूज होता है, स्वेटिंग कम होती है, इसलिए वो जो है उसके चांसेस जो है वो वेट लूज के कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं 2016 की बात बताता हूं। 16 में भी ये 400 ग्राम वेट एक्स्ट्रा इसका हो गया था, और तब भी ये डिस्क्वालीफाई हो गई थी। 20 में तो ये पहले राउंड से ही बाहर हो गई थी, और इस बार इसके पूरे चांसेस थे, लेकिन ये वहां तक नहीं पहुंच पाई। एक्चुअली ट्रायल होते हैं, प्री ओलंपिक ट्रायल्स, जो हर एक कंट्री है वो पहले खुद जो अपने प्लेयर्स हैं उसका कंपटीशन करता है, और ये 53 किलो में अपना कंपटीशन अंजू से 10-0 से हार गई। इसने इमीडिएटली 50 किलो में अपना ट्रायल देने के लिए जोर लगाया, जहां तक कि इसने 7-8 घंटे ट्रायल ही नहीं होने दिया। मतलब उर्दंग का एक दूसरा रूप है, क्योंकि आपने इनका उर्दंग वहां भी देखा होगा जब ये जनवरी 2023 में और फिर दोबारा जुलाई में
वहां धरना प्रदर्शन के लिए भी गई थी। तो ये पहली बार हुआ है कि एक प्लेयर ने दो कैटेगरी में ट्राई किया और दूसरी कैटेगरी में इसने 11-6 से शिवानी को हराया, शिवानी पवार को, और ये 50 किलो के लिए क्वालिफाई कर गई। जब इन्होंने आंदोलन करा था ना, तब उन्होंने पीटी उषा तक को गाली निकाली थी। आप इसका अंदाजा कर सकते हैं। वो जो है वो ओलंपिक संघ की प्रेसिडेंट है इंडिया की। मतलब मुझे लगता है कि इस इन वाले केस में मतलब रिगिंग होना बहुत इम्पॉसिबल है। बॉक्सिंग में रिगिंग होता है। इस बार भी हमने देखा कि एक जो भारत का प्लेयर था उसके साथ भी रिगिंग हुई। वहां तो पॉइंट सिस्टम अलग तरीके से होता है। ये कुछ ट्वीट्स हैं जो इनके रिश्तेदारों ने किए, इनके चाहने वालों ने किए जब ये सेमीफाइनल जीती थी। उसके बाद क्या कर रहे हैं वो भी देखेंगे अभी आप। इसका सारे का दोष जो है वो मोदी पर मरने की कोशिश की जा रही है। जब ये जीती थी तो तब इनके ताऊ ने कहा था कि ये ब्रिजभूषण जो प्रेसिडेंट रहे हैं कुश्ती संघ के, उसके मुंह पर तमाचा है। इसी तरह ब्रिजभूषण पे इन्होंने इल्जाम लगाया था कि उसने 1000 लड़की छेड़ी है। तो एक साल में लगभग 3 लड़की एक दिन में। असल में मैं कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा ब्रिजभूषण को, लेकिन ब्रिजभूषण बहुत सख्त आदमी था। एक्चुअली ये सारे रेसलर चाहते थे कि हम बिना ट्रायल के ओलंपिक के लिए क्वालिफाई घोषित कर दिए जाए। बस यहीं पेच फंसता है। मैं अभी आपको आगे ये वीडियो भी दिखाऊंगा इसी विनेश फोगाट का, कि जो कहती है कि हमें ट्रायल देने की जरूरत नहीं है, हम तो बिना ट्रायल के जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार ने ये सारा कुछ करवा दिया। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, सरकार को करवाने की क्या जरूरत है। जिस सरकार ने टोक्यो ओलंपिक्स में 1.13 1,13,00,000 रुपया खर्चा किया सिर्फ रेसलिंग वालों पर, 70 लाख रुपया खर्चा किया। अभी इन्होंने कहा हमें बुडापेस्ट जाना है, ठीक है डन। हमें फलाना जो है अपना कोच लेके जाना है, डन। हमें ये वाला जो है और डाइटिशियन लेके जाना है, डन। सरकार ने एक बार भी इनको मना नहीं किया। इनके मामले में तो बिल्कुल ही नहीं किया सरकार ने, वैसे किसी प्लेयर को भी मना नहीं किया। ऐसी परफॉर्मेंसेस जो आ रही हैं उसका कारण है कि सरकार गेम पर बहुत कंसंट्रेट कर रही है। मतलब कि सरकार ने पूरा जोर लगा दिया। अब तक लगभग सरकार 2.5 करोड़ के आसपास इनके ऊपर खर्च कर चुकी है। ये एक सज्जन है अनुपम कुमार सिंह, वो क्या कहते हैं कि सही बिल्कुल कह रहे हैं कि अगर इनका खून और निकाला जाता, अगर इनके जीवन को खतरे में डाला जाता और कहीं वहीं लड़ते हुए इनको कुछ हो जाता, तो यही जो अभी फुफ्फा बन के बैठे हैं इंडी गठबंधन वाले या लेफ्ट जो लिबरल इकोसिस्टम वाले, यही सबसे ज्यादा चलाते कि खाली मेडल के लिए सरकार ने एक जिंदगी को खतरे में डाल दिया। चित्त भी मेरी पट भी मेरा। देख लीजिए बहुत सारे ऐसे एपिसोड हुए हैं जिसमें जो है इन्होंने ये ऐसा ही किया। इन लोगों ने चित्त भी मेरी पट भी मेरा करने की कोशिश करी है। एक मेडिकल अफसर है, चीफ मेडिकल अफसर,
जो इंडिया के गए हुए हैं, डॉक्टर दिनशाह पर्दीवाला, उन्होंने कहा है कि विनेश की डिस्क्वालिफिकेशन पे उन्होंने बात भी करी और आगे भी बात करी। सो वो कर रहे हैं, जितने लेवल पे सरकार कुछ कर सकती है वो कर रही है। सो इसी समय वही पीटी उषा इनको मिलने गई जिनको इन्होंने किसी समय गाली दी थी जब ये आंदोलन कर रहे थे। ये सरकार खेलों पे कितना पैसा खर्च कर रही है। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। 2012 में हमारी टीम जो है वो हॉकी के लिए गई थी और उनके पास जूते नहीं थे पहनने के लिए, फटे हुए जूते पहने हुए थे उन्होंने। और आज सरकार आपकी चॉइस पे, आपका शहर, आपका देश, जहां भी जो है वो आपको किसी भी ट्रेनिंग की जरूरत है सरकार करवाने के लिए तैयार है, बशर्ते कि आप पहले यहां से क्वालिफाई कर लें। अभी पेरिस की ही बात करता हूं। जैसे सरकार को इंफॉर्मेशन मिली कि वहां एयर कंडीशन की प्रॉब्लम आ रही है, तो सरकार ने 27 पोर्टेबल एयर कंडीशनर इमीडिएटली वहां भेज दिए, क्योंकि ये सारा सिस्टम अगर एक्चुअली इसलिए हुआ कि एक दिन पहले जो उनका कंपटीशन हुआ वो एक दिन में 3 कंपटीशन हुए उसके। उन्होंने खाया भी कम, पानी भी कम पिया था, क्योंकि पहले वेट ज्यादा ना बढ़ जाए। तो शाम को एनर्जी तो चाहिए थी अगले दिन लड़ने के लिए, और शायद मुझे लगता है कि उस एनर्जी के चक्कर में ये ज्यादा ही खा गए। देखो सज्जन क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो मैंने वो आपको एक इनके रिश्तेदार वाली बात भी बताई थी, वैसे वो आप ट्वीट भी देख लीजिए। सो दोस्तों, मैं जो बात कर रहा था कि इन्होंने उस अपने जो आंदोलन किया था उसमें एक कहा था कि सीधा ओलंपिक्स में खेलेंगे। अभी आपको वीडियो दिखाता हूं, देखिए इनका वीडियो। खेलेगा जितने आ रहे हैं, कोई नेशनल नहीं खेलेगा। हम खिलाड़ी सारे सीधे ओलंपिक्स में जाने को तैयार हैं। ये वहां एज ए एक्टिविस्ट, एज ए पॉलिटिशियन, मैं इसको प्लेयर तो नहीं कह सकता, एज ए प्लेयर वहां गई थी, या प्लेयर वाली कोई जो काम है वो इन्होंने वहां किए थे। बजरंग पूनिया का ट्वीट है उसी दिन, देखने वाला ट्वीट है, देखने वाला ट्वीट है। उसमें उन्होंने कहा था दोस्तों कि ये वो शेरनी है जिसको सड़कों पर जो है वो घसीटा गया, लेकिन इसने फिर भी हार नहीं मानी और आज वो मोदी सरकार के खिलाफ खड़ी है। वैसे तो मुझे लगता है कि इनको सीधा देख लेना चाहिए था ऐसा ट्वीट करने से पहले। ये अहंकार की बातें हैं सब। ये जो मैं तो ये मानता हूं कि कर्मा यहीं आपको जो है वो पे करता है। अगर कोई बिना जहां ट्रायल दिए सीधा उसको चूज कर लेते हैं और वहां जाके अच्छा सा वो नहीं कर पाता है परफॉर्मेंस, या ट्रायल से भी जाए परफॉर्मेंस ठीक ना कर पाए, तो लोग ही नहीं छोड़ते हैं उसको।
जो आपने देखा ही होगा, एक क्रिकेट में क्या हुआ था विराट कोहली के साथ। हालांकि वहां तो सिलेक्शन प्रोसीजर ही डिफरेंट है। जब वो आउट ऑफ फॉर्म हुए तो लोगों ने उनकी जान लेनी कर रखी थी, लेकिन क्योंकि वो एक डायनामिक प्लेयर है, एज ए विराट कोहली हम उनकी एज ए प्लेयर जो है हम बहुत इज्जत करते हैं। सुशील कुमार है, अपराधी बन गया चैंपियन से, लेकिन एज ए चैंपियन उसका जो है नाम, उसके मेडल्स वो थोड़े ना कहीं मतलब चले जाएंगे। मतलब ऐसे ऐसे काम, ये एक ट्वीट किया है स्वरा भास्कर, मोटली भैंस, मतलब ये 100 ग्राम पे ट्वीट कर रही है। यार इन लोगों को ये नहीं पता, उसने सब कुछ ट्राई किया, सब कुछ, उसके साथ उसके गाइड, उसके कोच, उसके डाइटिशियन, ओलंपिक संघ ने पूरा ट्राई किया वहां कि उसका वेट किस तरीके से 700 ग्राम कम हो जाए, क्योंकि 2 किलो 700 ग्राम ज्यादा था 50 किलो से, 52 किलो 700 ग्राम था। 700 ग्राम कम करना, 700 ग्राम कम नहीं हो पाया। ये 100 ग्राम की बात कह रही है, 100 ग्राम, जैसे हमने कहते भारत में यार 100 ग्राम की बात क्या, ऐसे जाने दो। ओलंपिक्स में 1 ग्राम अगर आपका वेट बढ़ गया तो यू आर डिस्क्वालिफाइड। कंस्पिरेसी थ्योरी चलाने वाले तो बहुत हैं। ये देखिए नेहा क्या कह रही है, लेकिन इसको जवाब अच्छा दिया है कारचोजी ने, बहुत अच्छा जवाब दिया है। को राहुल गांधी की जो तुलना है वो नेश फोगाट से नहीं हो सकती, वो बेईमानी है। विनेश फोगाट एक देश की हीरो है एज ए प्लेयर। ठीक है उसकी कंस्पिरेसी थ्योरी रही, वो हम मान सकते हैं, लेकिन एक राजा आदमी है। एक मैंने बताया ना, ये सब लोग हैं जो, इनकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कब शुरू हुई, जब वो सेमीफाइनल जीत गई। बहुत सारे सज्जन हैं जो जिन्होंने ट्वीट किया, अभी ये ट्वीट देखिए, मतलब ये एक पहलवान को आप मिलाता हूं, इन्होंने कहते हैं भारत के लिए 100 से ज्यादा मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में। नाम है रिकेश टिकैत। पहले इनका ट्वीट देख लीजिए तो फिर इसका वीडियो देख लीजिए। ये हर मामले में हर चीज के एक्सपर्ट हैं। इनसे बात करा लो इकोनॉमी पे, इनसे बात करा लो एग्रीकल्चर पे, इनसे बात करा लो डिफेंस पे। ये दुनिया के चैंपियन है, चैंपियन। आपको पता है इन्होंने एक बार गोला फेंका था, वो अब तक नीचे नहीं आया, मंगल ग्रह पे चला गया सीधा। इतनी नॉलेज है इनकी। राकेश टिकैत ने कह दिया तो मतलब होगा ही, जज साहब भी नहीं उसको मना कर सकते। मुझे तो कई बार ना इनकी बातों पे हंसी आती है। ये टीडीएच है एक नायर करके, ट्वीट में क्या क्या लिखते हैं। मतलब रवीश कुमार, वर्ण ग्रोवर, मुझे लगता है कि ये 100 ग्राम 50 ग्राम को तो कुछ समझते हैं। एक मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूं अभी, नोवाक जोकोविच की। बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े प्लेयर है, मतलब एक बलिदान करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है मेडल जीतने के लिए, अपनी हसरतें मिटानी पड़ती हैं। उसका एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था, उसने कहा कि मैंने पिछले 4 साल से चॉकलेट नहीं खाया और उसका सबसे ज्यादा पसंद उसको जो आइटम है वो चॉकलेट है।
ऐसे आते हैं मेडल। ये होती है डेडिकेशन। वो जब वो जीता उसके बाद भी उसने कितना का बड़ा चॉकलेट खाया। चॉकलेट की जो हिस्सों में नहीं बटा होता, उसकी एक छोटी सी साइड खाई, हल्की सी। ये मैंने पहले भी आपको कहा, ये वामपंथी तो साले मेरा बस नहीं चलता। ये नलायक आदमी, नलायक, महानलायक। ये इसका दोष तो मोदी को दे रहे हैं। विनेश फोगाट की कोई जिम्मेवारी नहीं थी अपना वेट जो है उसको कंट्रोल करने की। और ये साला डैश का पट्टा ये क्या बकवास कर रहा है। लेकिन अभिजीत लायर मित्रा जो है उन्होंने इसको अच्छे से धोया। इस ओलंपिक्स में 4 से 5 खिलाड़ी जो हैं डिस्क्वालीफाई हुए हैं। अभी एक इटली की प्लेयर जो है वो भी डिस्क्वालीफाई हुई है, और उसको लेकर दुनिया में कोई कंस्पिरेसी नहीं है। इन लोगों का टाइमलाइन देखो, ट्विटर टाइमलाइन चेक कर लो। ये रवीश हिंदी या सत्य हिंदी या अजीत अंजुम या ये सब लेफ्ट का और कांग्रेस के 20-25 जो ट्विटर हैंडल है, ये जो हमारा भला प्लेयर ना, भला फेंक नीरज चोपड़ा जी, उन पे कोई ट्वीट नहीं करा इन्होंने। जितने मनु भाकर ने मेडल जिताए हैं ना, उस टाइमलाइन पे कोई ट्वीट नहीं करा। ट्वीट करा सिर्फ विनेश फोगाट पे, और वो भी एक बार ट्वीट करा तब जब वो जीती। एक नहीं 20-25 करे, और जब वो हारी 50 करे। कंस्पिरेसी का लेवल देखो, इनकी सोच देखो, सोच। ये और एक बायो मकेश ट्वीट, तो बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी जो है वो विचार रखे हैं। ये क्या कहते हैं भाई साहब, इनको भी देख लीजिए। दीपेंद्र हुड्डा, इन लोगों को तो ना एक बहाना चाहिए था कि हमने मोदी को घेरना है किस तरीके से। अब ये तीसरी बार आ क्या गए हैं, इनके तो ना मतलब पूरी लगी पड़ी है। इसको हटाएं, कब कैसे हटाएं, ये देख लीजिए। दीपेंद्र हुड्डा के बाद सिन्हा जी का ट्वीट देखिए। ये डॉक्टर साहब ने तो अच्छा धोया इनको। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट्स हो रहे हैं, जहां रवीश कुमार जो ट्वीट कर रहा है, वो आप खुद देख सकते हैं। मतलब मुझे लगता है कि आज अगर लेफ्ट के लोगों को सरकार बनानी हो ना, लेफ्ट के लोगों को, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, तो प्रधानमंत्री पता कौन होगा मेरे हिसाब से? रवीश कुमार। ये प्रधानमंत्री से कम तो अपने आप को समझते नहीं है। दोस्तों, ये सारा मामला असल में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो लीगल सिस्टम है, उससे जुड़ा हुआ है। अब जो सबने जोर लगाना शुरू कर दिया कि मोदी जी कहेंगे तो वहां उनको सिल्वर मिल जाएगा, क्योंकि खेलने तो दिया नहीं, लेकिन वो सिल्वर तक पहुंची तो थी। सिल्वर तो बनता ही है उसका, लेकिन रूल जो है वो रूल है। अब होगा क्या, हुआ क्या, जिसको ब्रॉन्ज मिलना था, तीसरे नंबर वाली जो प्लेयर थी जो इनसे हारी थी, उसने खेला है नंबर 1, जो जिसके साथ विनेश का कंपटीशन होना था, और वो अब सिल्वर जीती हैं। जो दूसरी प्लेयर हैं वो गोल्ड जीती है, और जो चौथे नंबर की प्लेयर थी उसको ब्रॉन्ज मिला है। लेकिन जैसे मैंने हेडिंग भी लिखा है, और मैं फिर से कह रहा हूं, मैं अपनी बात पे आज भी उसी तरह कायम हूं कि ये हार अहंकार की हुई है। ये हार उस सारे इकोसिस्टम के अहंकार की हुई है, जो इकोसिस्टम गलत बातों को सपोर्ट करता है। जितने डिफॉल्टर
जितने मतलब दंगाबाज, जितने गालीबाज, वो सब इनके पसंद वाले लोग हैं। जितने आंदोलनकारी, आंदोलनजीवी, उस पर वीडियो बनाएंगे। लेकिन एज ए प्लेयर मैं आज भी विनेश फोगाट का सम्मान करता हूं और मैं चाहूंगा कि वो आगे भी खेले। हालांकि उसने एक बार रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है, वो आगे भी खेले और दोबारा से मेडल लेके आए। लेकिन एज ए आंदोलनकारी मैं उसकी विरोध करता हूं। जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन करा, हर चीज का एक प्रोसीजर होता है, हर चीज को करने का एक तरीका होता है। बहुत सारे फॉर्म्स हैं, उन फॉर्म से बात की जा सकती है। सीधा आके रोड जाम करेंगे या मीडिया पे सीधा पहुंच जाएंगे, तो इसका मतलब आपकी मंशा क्या है? दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे बताइए जरूर। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि ये अहंकार की हार हुई है? हालांकि भारत को एक नुकसान हो गया है एक मेडल का, और भारत गोल्ड भी आ सकता था भारत को। आपने विचार कमेंट में जरूर बताइए, और बहुत जल्दी हम जो है वो एक और वीडियो लेके आ रहे हैं। वैसे पुराना मेरा वीडियो मैंने पहले भी बताया था आपको, बना पड़ा है राहुल गांधी जी पर, तो नेक्स्ट वीडियो वही रिलीज कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।